रसोई घर से चलकर मंच पर पहुंची काव्य रस की धारा। जी हाँ, देश में नारी जागृति एवं नारी उत्थान को लेकर न जाने कितने कितने कार्यक्रम होते हैं, मगर एक ऐसा अभिव्यक्ति का अभिनव कार्य जो अपने कौशल को दिखाती हुई श्रीमती मंजू मंगल प्रभात जी लोढ़ा ने ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच एक साहित्यिक संस्था है जो 10 साल पहले इसी उद्देश्य को लेकर के गठित की थी। ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच की स्थापना 2007 में हमने की, जिसका मुख्य उद्देश्य था गृहिणियों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाला जाए। और हमारा ये काव्य मंच है, इसके माध्यम से हम महिलाओं के अंदर छिपी हुई काव्य प्रतिभा को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और आज 10 वर्षों के बाद मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारी जितनी भी सदस्याएं हैं वे बिना किसी भय के मंच पर आकर कविता का पठन करती हैं। आज घरेलू महिलाएं जिनके पास प्रतिभाओं का भंडार है मगर वो समय के साथ उसको उभार नहीं पाती, उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जरूरी था। वह अपनी प्रतिभा के साथ परिवार, समाज एवं देश के लिए कुछ वैचारिक विनिमय कर सके, और वह भी कवित्व के माध्यम से। आवश्यकता हुई तो ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच का आविष्कार हुआ। स्वयं एक गृहिणी हूँ और मुझे लगा कि मेरे अंदर ये प्रतिभा है, तो मेरे जैसी न जाने कितनी महिलाएं होंगी जिनके अंदर ये प्रतिभा छिपी है, लेकिन उन्हें कोई मंच नहीं मिल रहा है। यही सोचकर हमने इस मंच की स्थापना की। 10 साल पूरे होने पर ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच पर विभिन्न विधाओं में उतरी उनकी एक झलक हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस मंच पर लेखिका सुमन जी शाश्वत को ज्ञान गंगोत्री कला सम्मान से नवाजा गया। समारोह में भाजपा विधायक मंगल प्रभात जी लोढ़ा विशेष रूप से उपस्थित थे। वरिष्ठ लेखिका राजन नटराजन जी पिलाई को सम्मानित किया गया। समारोह में संस्थान की सभी सदस्यों के साथ सुदर्शना जी द्विवेदी, सरोजनी जी कोठारी ने भी अपनी प्रतिभा के बल पर कार्यक्रम को ऊंचाइयां दी। उजियारी रात में श्यामल बादलों के बीच छुपा छुपी करते देख उन्हें टिमटिम करते चांद सितारे, पुलकित हो उठा मन मेरा। देख लुभावना वो दृश्य मन मचल उठा। कहने लगा मुझे क्यों ना आमंत्रित करें इन सलोने सजीले मेहमानों को, जो कर रहे आंख मिचोली तो पहले बादलों के बीच। कविता के साथ करती हूँ आज स्वागत आप सभी मेहमानों का। आने से आपके 4 चांद लग गए। इस महफिल में सजाई है हमने कविताओं की बहार, बिछाए हैं हमने गीतों के फूल आपकी राहों में। यदि रह जाए आओ भगत में कोई कमी, आशा करते हैं नजर अंदाज करेंगे आप सभी। स्वागत ज्ञान गंगोत्री में आप सबका। थैंक यू वेरी मच। हमसे बोली मिसेज निधि, बच्चों को हिंदी सिखाओ किस विधि। जानती हो हिंदी में लाए बिना गति, इनको कोई भारतीय संस्कृति कैसे समझाए। अमेरिका में जो रहते हैं, इतने में ही उनका छोटा दौड़ा आया, मामा ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में क्या कहते हैं। मैंने कहा ग्लोबल वार्मिंग शब्द है तो बड़ा चार्मिंग, साइनिंग और सर्वाइविंग। ग्लोब शब्द हिंदी में भी ग्लोब ही है, इसका किसे क्षोभ है। और अगर ले आओ थोड़ी नरमी तो कर लो ग्लोबल गर्मी। बेटे को मजा आएगा, ये शब्द चल जाएगा। पर वो रुआसी होती हुई सी बोली, पर हिंदी का नहीं कहलाएगा।
हिंदी हो तो पूरी हिंदी की बनावट हो, क्यों उसमें अंग्रेजी आउटडोर की मिलावट हो। ठीक 5 मिनट में ही उनका फोन आ गया। मैंने ग्लोबल वार्मिंग पे एक नहीं कई हिंदी साप्ताहिक अनुवाद बनाए। नोट कीजिए, शुद्ध हिंदी से अपनी डायरी भरिए। अवनी अगल, भूतल ताप, भूमंडल उष्मीकरण, संसार सेक, संसार ज्वलन, संसार धधक, धरती धधक, अनल धलक। आंखों में झिलमिलाते हुए सपने, उम्मीदों को पूरे करते हुए अपने, मन में समर्पण की थी भावना, किसी को पाने की थी कामना। पदचापों से बढ़ती हुई थी धड़कन, आत्मा से आत्मा का हुआ था मिलन। पहले थी प्रियतम की प्रतीक्षा, कुछ पाने की, प्रेम की आकांक्षा। अब नन्हे मुन्ने की हुई आने की आहट, हंसता मुस्कुराता प्यारा सा जीवन। छोटे छोटे पांव घर नापते हुए, मीठी सी लोरी गा सपने साकार हुए। कब मेरा नन्हा मुन्ना बड़ा होएगा, रुंझुन करती हुई प्यारी सी दुल्हन लाएगा। सारा जीवन एक प्रतीक्षा ही तो है, रोज बढ़ती कामनाएं प्रतीक्षाएं तो हैं। कब सारा जीवन बीतता गया पता ही न लगा, अब प्रतीक्षा प्रभु से मिलने की चाह में है लगा। जब उम्र बढ़ी तो अनुभव और ज्ञान की भाषा दे दी। आज इस कविता के माध्यम से हंसकर जीवन की परिभाषा दे दी। तो क्यों न चलो थोड़ी मुस्कुराहट बांटते हैं, थोड़ा दुख तकलीफों को डांटते हैं। क्या पता सांसें जोर कब तक है, क्या पता जिंदगी की चरखी में ये डोर कब तक है। भले ही कोई याद करे या न करे, लेकिन हर अपने को याद करना आदत है हमारी, हर अपने को याद करना आदत है हमारी। यादें लेकर आ रही है मीना जी अग्रवाल। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। आज जाने कौन सी नगरी में, आज जाने कौन से नगरी में आबाद है जाकर मुद्दत से। मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। Walking is good for you. I was advised that walking is healthy and good for heart. So with new walking shoes, I figured that was a good start. I walk here, I walk there, I walk the hell everywhere. Walking home, there was a coffee shop with pastries for my tummy. But let me tell you, tomorrow I'm driving to the gym because of this walking stint. जाने क्यों अब शर्म से चेहरे गुलाब नहीं होते, जाने क्यों अब मस्त मौला मिजाज नहीं होते। पहले बता दिया करते थे दिल की बातें, जाने क्यों अब चेहरे खुली किताब नहीं होते। सुना है बिन कहे दिल की बात समझ लेते थे, गले लगते ही दोस्त हालात समझ लेते थे। तब ना फेसबुक ना स्मार्ट मोबाइल था, ना फेसबुक ना ट्विटर अकाउंट था। एक चिट्ठी से ही दिल के जज्बात समझ लेते थे। सोचती हूँ अब हम कहाँ से कहाँ आ गए, प्रैक्टिकली सोचते सोचते भावनाओं को खा गए। बेचारों मारवाड़ी, मारवाड़ी लोगा की हालत हो रही माड़ी, मारवाड़ी लोगा की हालत हो रही माड़ी। अस्त व्यस्त व्यापार होयो पटड़ी सु उतरी गाड़ी, अस्त व्यस्त व्यापार होयो पटड़ी सु उतरी गाड़ी। पटड़ी सु उतरी गाड़ी नहीं काबू में आवे, कमाई तो कमती हुई खर्चो रोज बढ़ावे। कई साल पहला तक सगला आछी करी कमाई, मार्केट में रहता और बासे की रोटियां खाई, मार्केट में रहता और बासे की रोटियां खाई। पर चोखी मौज मनाता, साल में 2 बार गाँव री मुसाफिर कराता।
जिका दिन सु गांव सु फैमिली अठे लाया, उन दिन सु ही खुदरे हाथा खुदरा पांव कटाया। खुद का पांव कटाया मती गई थी मारी, लुगाया ने सूरत मुंबई रो चस्को लाग्यो भारी। लुगाया ने सूरत मुंबई रो चस्को लाग्यो भारी। बैंका सु लोन अठे फ्लैट मुलाया, कोई लिया वर्ली में तो कोई कालवा देवी में आया। कोई वर्ली आया बाकी किस्ता भरनी भारी, ई मंदी का मायने तो अकड़ निकल गई सारी। ई मंदी के मायने अकड़ निकल गई सारी। अणुता पैसा वाले रे कमी नहीं है भाई, प्रॉपर्टी है घर की वे भाड़ा सु करे कमाई। भाड़ा सु करे कमाई वाके फर्क नहीं पड़ेला, ओछी पूंजी वाला ही ई मंदी में झड़ेला। घर दुकान दोनों भाड़ेरा वे सगला सु दोरा, धंधो बिल्कुल ठप पड़ियो है किया होवेरा सोरा। मारवाड़ी लोगा की देखो हालत हो रही माड़ी, अस्त व्यस्त व्यापार होयो पटरी सु उठती गाड़ी। किया हुए सोरा या ही चिंता फिकर लागी, पाछा गांव जाने री भी अब तो मन में आगी। पाछा गांव जाने री भी अब तो मन में आगी। गांव चालन री कहवे जद, गांव चालन री कहवे जद, लुगाया आंख दिखावे करे रूप विकराल और फिर रणचंडी बन जावे। मारा अब तो उड़ने लाग्या होश, मारा अब तो उड़ने लाग्या होश, आप किया कामना कुण्य देवा दोष। आप किया कामना कुण्य दिया दोष। धन्यवाद। वैसे मारवाड़ी में बात तो है, वो हर काम में बहुत अच्छे से करते हैं और अपनी कुछ हंस के बोल दिया करो, कुछ हंस के टाल दिया करो। ये तो बहुत परेशानियां हैं, तुमको भी मुझको भी, मगर कुछ फैसले वक्त पे डाल दिया करो। न जाने कल कोई हंसाने वाला ना मिले, इसलिए आज ही हसरत निकाल दिया करो। समझौता करना सीखिए, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बहुत बेहतर है। किसी के साथ हंसते हंसते उतने ही हद से रुकना भी आना चाहिए, और अपने ही आंख का पानी धीरे से पहुंचना आना चाहिए। रिश्तेदारी और दोस्ती में कैसा मान अपमान, बस अपनों के दिलों में रहना आना चाहिए। यही जिंदगी का सुकून है। कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में प्रमीला, कि हम राजस्थान निवासी ये देश कटीली झाड़ी का, करनाल धारिणी नारी का, हम तो तूफानों में जन्मे आंधियों में पलने वाले, कांटों की रोटी खा खा कर रिपू दल को दलने वाले, हम राजस्थान निवासी ये देश कटीली झाड़ियों का। चलिए हम आपको राजस्थान की सैर कराते हैं। वो हवा महल की हवा, वो जोधपुर का समा, कबूली मिर्ची वड़ा उमेद भवन, वो जयपुर की रजाई, रामबाग पैलेस, सांगानेर प्रिंट की चदरें और लाख की चूड़ियाँ, वो माउंट आबू की गुलाबी सर्दी, नक्की झील, देलवाड़ा का अद्भुत जैन मंदिर और ब्रह्म कुमारी का भव्य आश्रम, वो जैसलमेर की भयंकर गर्मी, रेत के टीले, वॉर मेमोरियल, जैसलमेरी पत्थर की कलाकृतियां और वो बॉर्डर की रक्षा करते हुए जवान, वो झीलों की नगरी उदयपुर के नज़ारे जहां दिखते हैं महल ही महल सारे, वो कोटा का कॉलेज जहां मिलता है सिर्फ नॉलेज, वह सोजत की मेहंदी, वो बाड़मेर से निकले खनिज पदार्थ और वो पोखरण में हुआ बम का परीक्षण, वह नाथद्वारा के मंदिर, वह सालासर के हनुमान जी, वह नाकोड़ा के भैरू जी, वो रामदेवड़ा के रामा पीर, वह राणकपुर में स्थित अनगिनत खंभों का चमत्कारिक मंदिर, वो भीनमाल का 72 जिनालय, वारास्वामी का मंदिर खेतला जी, वो राजस्थान पर बरसता हुआ माताओं का आशीर्वाद यानी सेनकरी माता, सुंदा माता, आशापुरा माता, ओसिया माता, मुंडवा माता, कर्णिका माता और अम्बा माता, वो अजमेर की दरगाह, दादावाड़ी और मेयो कॉलेज, वो पुष्कर में स्थित एकमात्र ब्रह्मा जी का आश्रम और मालूपुए, वह आखातीज का सावा और वो डूंगरपुर का मावा, वो बीकानेर की कचौरी और वो गणगौर की सवारी, वह नसीराबाद का कचौरा, वो पाली की रेवड़ी, वह सोनपुर का हलवा, वह फीणी, गजक, तिल पापड़ी, घेवर,
गोविंदा सर के वीर, जलेबी के संग खीर। पानी आ रहा है ना, वो दाल बाटी गट्टे की सब्जी वो आ रहा है। हाँ, चूरमा हो गया ना, दाल बाटी गट्टा चूरमा। खाना में यही है। तो जो मेरे देश नहीं गए हैं वो जरूर मेरे देश जाए, और मेरे देश की एक छोटी सी झलक है, वहाँ आपको और कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। मेरे राजस्थान की, मेरी मातृभूमि की, मेरी मिट्टी की सौंधी खुशबू आज भी मेरे हृदय में वैसी ही बसी हुई है। मेरा राजस्थान महान। साहित्यकार बहता है रक्त की तरह, देखता है विरक्त की तरह, झड़ता है हर सिंगार की तरह, लगता है फुआर की तरह, देता है अमीर की तरह, पाता है फकीर की तरह, दहकता है आग की तरह, महकता है गुलाब की तरह, उबड़ता है भोर की तरह, थिरकता है मोर की तरह, सिमटता है ओस की तरह, रहता है ठोस की तरह, डरता है भाप की तरह, फैलता है ताप की तरह, जलता है आरती की तरह, खिलता है मारती की तरह, विचारता है नवनीत की तरह, चहकता है बुलबुल की तरह, गूंजता है संगीत की तरह, बनता है मेड़ की तरह, मरता है पेड़ की तरह, और लिखता है प्रकार की तरह, पर रहता है वो सिर्फ साहित्यकार की तरह, सिर्फ साहित्यकार की तरह। तो आज ऐसे ऐसे साहित्य के खजाने हमारे इस मंच पर आए हैं। मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करती हूँ कि आप अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए, और हम सबको, इतने बेसुरों को आपने इतने अच्छे से सुना है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यूं ही महके गीत पिया के मेरे अनुरागी मन में। डेस्क रिपोर्टर, शुभ समय, ऑनलाइन न्यूज चैनल, मुंबई।